नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं दिशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा 2020 बुक है, जो संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न और उनकी व्याख्या दी गई है मई 2025 तक के, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं आपके। उनमें हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो अंतिम पॉइंट है, सूचना का अधिकार। इससे पहले चारों टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं, उनको मैंने आपको कंप्लीटली व्याख्या सहित पूरा करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आज प्लेलिस्ट बना दूंगा, जाकर देख लेना, आपको बेहद फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर आपको वन शॉट वन क्लास मिलने वाली है, वन शॉट वन टॉपिक क्लास आपको यहाँ पर मिलती है। मतलब इस टॉपिक की हम लोग एक ही क्लास करने वाले हैं। यही YB 2020 की जो है पहचान है कि ये एक क्लास में केवल एक टॉपिक करवाता है, न कि कंप्लीटली। और आप लोगों की इच्छा हो तो इस संडे को भूगोल की एक बार भूगोल की मैराथन क्लास जो है वो स्टूडियो से लाइव रखते हैं, वही बुक की रखेंगे। बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, मॉडल पेपर जैसे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। यदि आप लोग चाहते हो कि भूगोल की मैराथन होनी चाहिए एक ही क्लास में, लगभग 4 घंटे में जो है या 5 घंटे में भूगोल कंप्लीट आप याद करना चाहते हैं, तो मेरे को बता देना। मैं आप लोगों को एक क्लास लाऊंगा भूगोल की स्टूडियो से, लाइव फ्रॉम आप लोगों को स्टूडियो रहेगा, वहां से मैं आपको लाइव क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि उस दिन कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो लाइव जुड़े। मैं चाहता हूं कि उस दिन 200 प्लस बच्चे लाइव रहे तो कोई आनंद रहेगा। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम से पहला क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को हुआ। सूचना आयोग का गठन कब होता है? 18 अप्रैल 2006। राजस्थान सूचना आयोग की यहाँ पर चर्चा चल रही है। व्याख्या है, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। इसका ध्येय वाक्य आवधानी जनेब है। आवधानी जनेब है, इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। क्या है ध्येय वाक्य? आवधानी आवधानी जनेब है। आवधानी जनेब है आप लोगों का क्या है? ध्येय वाक्य है। तो सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक सांविधिक के साथ में तो सर हमने ये भी पढ़ा है कि यह स्वायत्तशासी निकाय है। यह स्वायत्तशासी निकाय है, यह भी पढ़ा हम लोगों ने। तो यह सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई है ना। यह स्वायत्तशासी निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 ना बाबा ना 2006 को हुआ है। तो तीसरा कथन है ये गलत है। तीसरा जहां पर भी दिखे गलत कर दो। तीसरा यहाँ पर दिख रहा है, 5 नंबर था क्या कहीं पर? था तो नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है करेक्ट रहेगा। आप लोगों का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 और 2 इसमें दिया गया है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को होती है। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसकी स्थापना सांविधिक है, संविधान सहित है, सांविधिक है। इसका ध्येय वाक्य जो है वो आवधानी जनेब है। इसका ध्येय वाक्य जो है वो क्या है? मैं यहाँ लिखता हूँ आवधानी जनेब है। इसका ध्येय वाक्य आवधानी जनेब है। याद रहेगा क्या? बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है,
भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? मैं पूछूं राजस्थान में कब किया गया, तब तो आंसर देना है आपको 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान में कब किया गया, तब तो आंसर देना है 18 अप्रैल 2006 को। यहाँ पर पूछा है भारत में कब किया गया, तो आंसर देना है 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में 15 जून 2005 को, राजस्थान में पूछे तो 18 अप्रैल 2006 को। 2005 2006 15 जून है और 18 अप्रैल है, ध्यान रखना। व्याख्या देखें। सूचना का अधिकार अधिनियम 23 दिसंबर 2004 को संसद में प्रस्तुत किया गया। 2004 में संसद में प्रस्तुत हुआ। 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा ने इसे स्वीकृति प्रदान की, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरांत संपूर्ण देश कश्मीर को छोड़कर में प्रभावी हो गया और इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम संपूर्ण धाराओं के साथ जो है वो आपका भारत में लागू हो गया। उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरस्त कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये आरटीआई अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से कौन सा अधिनियम समाप्त कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया, तो स्वतंत्रता अधिनियम 2002 जो है वो निरस्त कर दिया गया। प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस जो है वो कब मनाते हैं, तो याद रखना 12 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 12 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रपति ने इसे कब स्वीकृति प्रदान की या भारत में कब लागू हुआ, तो 15 जून 2005 को लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ, तो याद रखना राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है 18 अप्रैल 2006 को लागू होता है। 18 अप्रैल 2006 को लागू होता है। बस इतनी चीजें याद रखनी है, इतना लंबा थोड़ा आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, यह भारत में 15 जून 2005 को लागू हुआ। 15 जून 2005 को लागू हुआ, ये चीज ध्यान में रखनी है। लोकसभा राज्यसभा में कब आया पता नहीं रखना है अपने को। ये राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस, राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो 12 अक्टूबर को मनाते हैं। वो कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसके अधिकार आने से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आने से स्वतंत्रता अधिनियम 2002 जो है वो आप लोगों का निरस्त कर दिया गया था। और आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू होता है, 18 अप्रैल 2006 को। भारत में 15 जून 2005 को लागू होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? पटवार में सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया प्रश्न है, वो है, क्या आंसर रहेगा? श्री एमडी कोरानी। बोलो पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था पटवारी में, और ऐसे ही प्रश्न अपने आएंगे। तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो एमडी कोरानी बताने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के, राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष 18 अप्रैल 2006 को जो है बना था, उसी दिन जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं एमडी कोरानी। कौन बनते हैं? एमडी कोरानी। और यदि अगला हार्ड प्रश्न देने का प्रयास करेगा ना, तो वो कैसे दे सकता है? इनमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, ये पूछ सकता है जोर मार के। तो एक बार हम सभी के नाम देते हैं। तो देखो एमडी कोरानी है और मोहनलाल लाठर है, ये तो अपने को याद रखनी है। एमडी कोरानी प्रथम है और 5वें, और वर्तमान जो है वो मोहनलाल लाठर है सूचना आयोग के अध्यक्ष या मुख्य सूचना आयुक्त बोल सकते हैं। और टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, देवेंद्र भूषण गुप्ता, तीन नाम और याद रखने, टी श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, आप लोगों के देवेंद्र भूषण गुप्ता, देवेंद्र भूषण और गुप्ता, ये और अब एमडी कोरानी और मोहनलाल लाठर। पहला और
लास्ट का तो मैं आपको याद करवा दूंगा क्लास कंप्लीट होते होते। एमडी गौरानी और मोहनलाल लाटर है, एमडी गौरानी और मोहनलाल लाटर प्रथम और अंतिम जो है वो आप लोगों के अध्यक्ष हैं। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा है, राजनीतिक सुधार करना, कानूनी सुधार करना, सामाजिक एकता या फिर पारदर्शी प्रशासन। प्रशासन से संबंधित जो कोई भी सूचना मांगेगा उसे सूचना दी जाएगी, उसे क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। और ये सूचना जो है वो प्रथम अपील के उपरांत नहीं मिलती है तो 30 दिन में, और द्वितीय में नहीं मिलती है तो 90 दिन के अंदर क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। इसलिए ये पारदर्शी प्रशासन से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शी प्रशासन को प्रोत्साहित करता है। इसके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है वो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, लेकिन आपको पारदर्शी प्रशासन मुख्यतया याद रखना है। व्याख्या, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संवेदनशीलता जो है वो लाना सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है प्रत्येक लोक प्राधिकरण को जवाबदेह मतलब जिम्मेदारी कर्तव्यनिष्ठ बनाते हुए उत्तरदायित्व पूर्ण सुशासन सुनिश्चित करना। सुशासन सुनिश्चित करना भी आरटीआई 2005 का मुख्य उद्देश्य है। भ्रष्टाचार का अंत करना एवं लोक प्राधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना। भ्रष्टाचार का अंत करना एवं लोक प्राधिकारियों को नागरिकों के प्रति क्या बनाना, जवाबदेह बनाना आप लोगों को याद रखना है। त्वरित, सर्वतर, सुलभ एवं नाममात्र के व्यय पर न्याय उपलब्ध करवाना। त्वरित, सर्वतर, सुलभ एवं नाममात्र के व्यय पर न्याय उपलब्ध कराना जो है इसका जो है उद्देश्य है इसका आरटीआई 2005 का। त्वरित, तुरंत, सर्वत्र सभी जगह, सुलभ आसानी से उपलब्ध और नाममात्र के व्यय पर जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है आरटीआई 2005। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो ब्यावर से होती है। ब्यावर वर्तमान में अजमेर में नहीं, ब्यावर अलग जिला है। ब्यावर के चांद गेट पर 6 अप्रैल 1995 लागू होता है 18 अप्रैल 2006 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा रॉय जो है वो आंदोलन की शुरुआत करती है। फलस्वरूप देश में सर्वप्रथम राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून जो है सर्वप्रथम, और सूचना का अधिकार कानून जो है वो राजस्थान में बनता है। कब बनता है, 2000 में बनता है, में लागू कर दिया गया था। इसे अब नया अधिनियम लागू होने के बाद क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। याद है क्या आप लोगों को, मैंने कुछ बताया था रे आपको, क्या बताया था कि इसके लागू होने से आपको कौन सा जो है अधिनियम निरस्त कर दिया गया था, ये मैं आप लोगों को याद करवाते हुए आ रहा हूँ। तो बता सकते हो क्या, अब तो बता दो। अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 2002 जो है, स्वतंत्रता अधिनियम 2002 जो है वो निरस्त कर दिया गया था। और ये जो है ना वो सूचना का अधिकार कानून है, वो स्वतंत्रता अधिनियम 2000, वो स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 2002 है। ये कानून है, ये क्या है, कानून है। आपको प्रथम अध्यक्ष याद होंगे एमडी गौरानी है, पर पंचम जो है मोहनलाल लाटर है। 9 जुलाई 2024 से कंटिन्यू है। याद है, बिल्कुल याद है सर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है, बताना है। देखो पहली बात तो ये कि इसकी नियुक्ति इस समिति की सिफारिश पर कौन करता है, राज्यपाल करता है ना। और इस समिति का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है। अध्यक्ष या मुखिया बोले तो
मुख्यमंत्री होता है, ये बात सही है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश इसमें होता है, ये बात देखनी पड़ेगी भाई सही है या गलत है। तो ये मेरे को थोड़ी सी बात जो है वो डाउटफुल लग रही है जी। बिल्कुल आप लोगों को आंसर दिखाई दे गया होगा। राज्य विधानसभा में विरोधी दल या प्रतिपक्ष नेता ये भी होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री भी इसमें होता है। तो ये जो है दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो उच्च न्यायालय का इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत और अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या में देखें, राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 अधिनियम की धारा 15 गठन जो है राज्य सूचना आयोग का गठन जो है केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है। ऐसा हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की तरह एक सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय है। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं आवश्यकता अनुसार सूचना आयुक्त होंगे, लेकिन वो सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं? अधिकतम 10 हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर सूचना आयुक्त हो, नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। एक समिति की सिफारिश पर उस समिति में 3 सदस्य होते हैं। कौन? एक मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है और एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। इस समिति की सिफारिश पर सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, इनकी योग्यता एवं अयोग्यताएं वही है जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों के लिए निर्धारित है। इनकी योग्यताएं एवं अयोग्यताएं वही है जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के लिए क्या की गई है? निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 4। उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, इसमें विपक्ष का नेता भी होता है और इसमें एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। कैबिनेट मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री मनोनीत करता है। इसकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पास पास ही नहीं होते, है ना, इनका दूर दूर तक कहीं कोई मतलब नहीं है। इसमें तो मुख्यमंत्री होता है और एक जिसके द्वारा कैबिनेट मंत्री होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता ही है। और इन सबसे निर्मित जो एक समिति है उसकी अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री करता है और इस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो करता है वो वर्तमान में 2019 से इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर कितना कर दिया गया है? अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को कौन हटा सकता है? तो सर हम बता दें, मुख्य सूचना आयुक्त एक होता है, आयुक्त है वो आवश्यकता अनुसार हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसमें आपको दिया हुआ है स्वयं राज्यपाल इनको हटा सकता है। कौन हटा सकता है? स्वयं राज्यपाल जो है वो इनको हटा सकता है। राज्यपाल समिति की सिफारिश पर जो है नियुक्ति करता है और वही इनको हटा भी सकता है। इनको सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों प्रकार को हटा सकता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। तो ये बात तो ठीक बात है
कि राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट है, यहाँ पर राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपए और अधिकतम 25,000 रुपए, कितने रुपए हैं, 25,000 रुपए की शासित और अध्यारोपित कर सकता है। तो यहाँ पर 50,000 गलत हो गए हैं, तो ये गलत है और 1 नंबर सत्य है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, बिल्कुल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 1 सत्य 2 असत्य है और कथन ये मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। मैं चाहता हूं कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो चलो रिवाइज करते हैं भाई। हमने पढ़ा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है राजस्थान, वो लागू कब होता है, 18 अप्रैल 2006 को क्या होता है, लागू होता है। राजस्थान सूचना का अधिकार राजस्थान सूचना आयोग जो है यह एक सांविधिक आयोग है और एक जो है वो क्या ऐसा आयोग है, स्वायत्त शासी आयोग है। सूचना का सांविधिक और स्वायत्त शासी दोनों शब्दों से प्रश्न आते हैं, आपको याद रखना है। और भारत में यदि पूछे कि भारत में आरटीआई कब लागू होती है, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू होता है, तब आपको बताना है 15 जून 2005 को। क्या बताओगे, 15 जून 2005 को आरटीआई भारत में लागू होती है। प्रतिवर्ष हम लोग जो है, प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस, राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो वो कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर को मनाते हैं। और ये लागू होने से, क्या लागू होने से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से स्वतंत्रता अधिनियम 2005 जो है 2002 है, उसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद में देखें तो जो है राज्य का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो एमडी कोरानी रहे हैं, जो 18 अप्रैल 2006 को बने थे। और फिर जो है 5वें और वर्तमान में जो है मोहनलाल लाठर है। इनकी नियुक्ति सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश करता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष होता है और एक कैबिनेट सचिव का मंत्री भी इसमें शामिल होता है। तो याद रखना एमडी कोरानी और मोहनलाल लाठर है आप लोगों के प्रथम और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त। आरटीआई 2005 का मुख्य उद्देश्य जो है वो पारदर्शी प्रशासन है। आरटीआई 2005 का मुख्य उद्देश्य जो है वो पारदर्शी प्रशासन है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आरटीआई प्राप्त करने हेतु आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया, आप लोगों के आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन की प्रणेता जो रही वो अरुणा रॉय रही। आंदोलन की प्रणेता। इन्होंने ब्यावर के चांदपोल गेट से, इन्होंने कहा से, ब्यावर के चांद गेट से जो है वो आंदोलन की शुरुआत की और इन्होंने मजदूर किसान शक्ति संघ की भी क्या की है, स्थापना की है। और ये होती कब है, आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 6 अप्रैल 1995 को होती है। 6 अप्रैल 1995 को जो है वो होती है आप लोगों के। फिर राज्य सूचना आयोग जो है वो, राज्य सूचना आयोग अध्याय 4, राज्य सूचना आयोग जो है, राज्य सूचना आयोग जो है वो अध्याय 4 अधिनियम की धारा 15 के तहत जो है, अध्याय 4 और अधिनियम 15, अध्याय 4 और अधिनियम की धारा 15 के तहत जो है वो लगाया गया था। और सांविधिक और स्वायत्त शासी निकाय है, सांविधिक और कैसा निकाय है, स्वायत्त शासी यह अपना निकाय है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अधिकतम 10 हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष जो है उस समिति का कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसमें मुख्यमंत्री
आप लोगों के मुख्यमंत्री के अलावा और कौन होता है? तो कैबिनेट में विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष नेता और आप लोगों के कैबिनेट स्तरीय एक मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इसमें यदि आप लोगों को त्याग पत्र पूछ ले कि मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य सूचना आयुक्त त्याग पत्र जो है वो किसे दे सकते हैं? तो राज्यपाल को दे सकते हैं। या फिर इनको पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल हटा सकता है। राज्यपाल हटा भी सकता है और त्याग पत्र भी दे सकता है। 2000 फिर है सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन है वो 250 रुपए जुर्माना लगा सकते हैं और अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना सूचना अधिकारी पर लगाया जा सकता है। ये हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। ये हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम देख लें सब्सक्राइब करने से पहले, वो आप लोगों को मिलेगा YB2020 PYQ। इसी पर यही अपना मुख्य चैनल है, इसी पर आपको जो है सारी कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। व्याख्या देखिए, राज्य का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने, रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से दंडारोपण कर सकता है। तो राशि अधिकतम जो है वो कितने हो सकती है? 25,000 रुपए हो सकती है। 250 को कितने से गुणा करेंगे? 25,000 मतलब 100 दिनों तक ये चल सकता है। याद रखना। मैं ऐसा ही रिवीजन आपको लास्ट में करवाऊं यदि आप बोलो तो। ऐसा ही रिवीजन आपको लास्ट में भी करवा सकता हूं आप बोलो तो। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये एग्जाम में पूछा गया जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में, और जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था 2019 में। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में 2019 में परिवर्तन करके 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष कर दिया गया है। याद रखना। व्याख्या देख ले। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि सभी के लिए पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन कानून 2019 द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या फिर क्या कर दिया है? 65 वर्ष कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ना सूचना का अधिकार कानून 2019 द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष, 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या फिर कितना कर दिया है? 65 वर्ष कर दिया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो सर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से 100 दिन तक लगा सकते हैं और 25,000 रुपए जो है वो अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन ये राशि है ना, अगला यदि उचित कारण बता दे तो कोई जुर्माना नहीं होगा, फिर कोई जुर्माना नहीं होगा। ये वास्तविकता तो ये है कि जुर्माना लगता ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कारण जरूर जो है वो निकाल लेते हैं लोग। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? अपने संगठन की विशिष्टताएं, कर्तव्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, ये तो बिल्कुल है। लोक प्राधिकारी है ना, उसका क्या क्या करना उसका कंपलसरी कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है, तो ये तो है पहला। तो फिर दूसरा, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, अपडेट। अद्यतन का मतलब है अपडेट करना, हर माह नहीं, हर वर्ष या पर ईयर, प्रति वर्ष जो है वो रहेगा, प्रति वर्ष अद्यतन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा। सभी अभिलेखों को सामयिक रूप से सूची
पवित्र करना जिसे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, जिसे इस अधिकार का उपयोग क्या बने, सुकर बने। ये आप लोगों को यहाँ पर देना है। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित क्या हो, कंप्यूटरीकृत हो या कंप्यूटरीकरण हो, ये आप लोगों के मुख्य जो सूचना प्राधिकारी है उसके कंपलसरी अनिवार्य कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत लोक सूचना प्राधिकारी ऐसी अन्य सूचना को विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष, देखो प्रति वर्ष, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया था, में अद्यतन करेगा। अंडरलाइन ऐसे नहीं होती वैसा, पहले बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और मैं पढ़ाने से पहले आपको पता है शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ, तब जाके चीजें मेरे दिमाग में घुसती है कि आपको कैसे कैसे बताना है, पर्सन कैसे आया हुआ है, ये सारी चीजें मैं तब बुक कर पा रहा हूँ। ऐसे रीडिंग तो हर कोई लगा ले, आप भी लगा लेते हैं रीडिंग, तो मैंने देखा इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि चलो हम भी जो है कुछ भला करते हैं, बेटे बेटे क्या करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है, वो क्या कहलाता है, लोक सूचना अधिकारी कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़े, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, आरटीआई 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में, प्रत्येक कोई सा भी विभाग हो चाहे उस विभाग में इस हेतु आरटीआई हेतु नियुक्त प्राधिकारी होता है, लोक सूचना अधिकारी होता है, क्या कहलाता है, लोक सूचना अधिकारी कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे है लोक सूचना अधिकारी के बारे में जानकारी दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो कौन किसको नियुक्त किया जाएगा, लोक सूचना अधिकारी को वरिष्ठतम जो अधिकारी होगा ना, विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ जो वरिष्ठतम अधिकारी है, विभागाध्यक्ष तो विभागाध्यक्ष ही रहेगा, लेकिन उसके अधीन नीचे आने वाला जो वरिष्ठ अधिकारी है, सबसे जो अनुभव में या फिर सबसे वरिष्ठ जो है उसको लोक सूचना अधिकारी के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी कहते किसे हैं, तो एक बार पुनः देख लें के तहत, देखो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालय में नियुक्त वे अधिकारी लोक सूचना अधिकारी कहे जाते हैं जिन्हें आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया। भाई किसी ने अपने विभाग से कोई सूचना मांगी है और वो सूचना देने का विभाग में बैठकर जो काम कर रहा है वो लोक सूचना अधिकारी है। अपने को तो ये ध्यान में रखना है। तो जो किसी विभाग से अपन सूचना मांगे, विभाग की ओर से जो सूचना दे रहा है ना, वो लोक सूचना अधिकारी कहलाएगा उस विभाग का। ये बात निकलकर सामने आई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो वो आपको बतानी है, धारा बतानी है कि आदेश जो है राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा लोक सूचना अधिकारी पर। तो वो 19(7) धारा 19(7) याद रखनी है आपको। अरे आप बोल तो नहीं गए ना, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को हुई थी, बोल तो नहीं गए थे ना, है ना। वो प्रथम अध्यक्ष एमडी कोरानी है, 5वें और वर्तमान अध्यक्ष जो है मोहनलाल लाटर है, मोहनलाल लाटर एमडी कोरानी और मोहनलाल लाटर एमएम सूचना आयोग याद रखने हैं। मोहनलाल लाटर के कौन से क्रमांक के हैं? 5वें नंबर के हैं। मोहनलाल लाटर कौन से क्रम के हैं? 5वें नंबर के हैं। प्रतिवर्ष हम लोग जो है वो सूचना राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को मनाते हैं। याद है क्या आप लोगों को? मेरे को तो बताओ, देखें बताओ तो सही कम से कम। अपना जो सूचना का अधिकार अधिनियम या आरटीआई जो है, सूचना आयोग जो है वो एक सांविधिक और कैसा निकाय है? स्वायत्त शासी
निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आरटीआई 2005 का? पारदर्शी प्रशासन करना है, पारदर्शी प्रशासन करना है। आप लोगों को याद तो है क्या? अरे याद तो है क्या आप लोगों को? इसमें एक अध्यक्ष हो सकता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसका अध्यक्ष सीएम होता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष भी होता है और जिसमें एक कैबिनेट स्तरीय मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसकी सिफारिश पर राज्यपाल करता है और मुख्य सूचनाएं को राज्यपाल पद से हटा भी सकता है। बोलो याद है क्या आप लोगों को? बिल्कुल याद रखना है। और यदि वो दोषी पाया गया तो उस पर प्रतिदिन कितने रुपए? 250 रुपए। अधिकतम कितने रुपए? तो 25,000 रुपए का जुर्माना अध्यारोपित किया जा सकता है। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? याद आ रहा है क्या? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पहले कितना हुआ करता था? मुख्य सूचना आयुक्त का पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 65 हुआ करता था, लेकिन 2019 में चेंज करके क्या कर दिया? 3 वर्ष या फिर कितना कर दिया? 65 वर्ष कर दिया गया है। ये तो आप लोगों को याद होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, जबरदस्त, जिंदाबाद भाई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सूचना के अधिकार अधिनियम के निम्न प्रावधानों में कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो वो बताता है 19(1). कौन सा बताता है? धारा 19(1) जो है वो प्रथम अपील के बारे में बताती है। प्रथम अपील के बारे में धारा 1, प्रथम अपील के बारे में धारा 19(1) याद रखना है। धारा 19 अपील से संबंधित है। 1-2 प्रथम अपील आवेदक। 1 नंबर में देखो, निर्धारित समय में सूचना प्राप्त न होने पर या दूसरी है सूचना देने के संबंध में की गई कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन में लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, जो विभाग में सूचना देने का काम करता है ना वो लोक सूचना अधिकारी, उसके निर्णय के विरुद्ध उसके वरिष्ठ अधिकारी, और उसका वरिष्ठ अधिकारी कौन होगा? आपका विभागाध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकता है। अपील का निस्तारण उसका प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस में किया जाएगा। धारा 19(1) और 2। अब धारा 19(3) और 4। धारा 19 और 3-4 है वो है द्वितीय अपील। 1 और 2 में थी प्रथम अपील, अब द्वितीय अपील। राज्य सूचना आयोग में प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उसके आदेश की तिथि से 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। पहले आपको अपील करनी है, याचिका दायर करनी है, तो कहां करोगे? संबंधित विभाग में जो लोक सूचना अधिकारी है उससे, और उससे भी असंतुष्ट है तो 30 दिन के अंदर कर दो विभागाध्यक्ष को, और उससे भी असंतुष्ट हो तो 90 दिन के अंदर कर दो दूसरी अपील। धारा 3 और 4 के तहत आप कर दो। कहां करोगे? राज्य सूचना आयोग में कर दोगे, और ये आयोग के समक्ष की जा सकती है। समुचित कारण होने पर आयोग विलंब से भी इस अपील को स्वीकार कर सकता है। मैंने बताया था ना कि ये विलंब देरी भी कर सकते हैं, लेकिन देरी कौन कर सकता है? लोक सूचना अधिकारी नहीं, आयोग, राज्य सूचना आयोग देरी कर सकता है। लेकिन क्या होने पर? समुचित कारण होने पर। समुचित में सम उपसर्ग उचित है ना, हिंदी वाले में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इन चीजों को। अधिनियम की धारा 19(7) क्या करी है? के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम एवं क्या होता है? बाध्यकारी होता है। अधिनियम की धारा 19(7) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय क्या होता है? अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। आप लोगों के याद रखना है। नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद द्वितीय अपील की जा सकती है? द्वितीय अपील कितने दिन बाद में की जा सकती है? तो पहली के बाद में दूसरी करनी है तो 30 दिन के जो है कर सकते हैं, या 90 दिन में कर सकते हैं। क्या आंसर रहेगा आप लोगों को? जो है आंसर रहेगा द्वितीय अपील के लिए 90 दिन रहेंगे, और प्रथम अपील के लिए कितने दिन रहेंगे? तो 30 दिन रहेंगे। अब देखो लैंग्वेज क्या रही प्रश्न की, वो भी देखते हैं साथ में। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत
सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, या फिर दूसरा धारा 19 का दूसरा नियम वो कहता है कि असंतुष्ट रहने पर कितने दिन बाद प्रथम अपील, 30 दिन बाद, और पूरे विभाग से असंतुष्ट है तो राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं, वो कितने दिन में, 90 दिन में जा सकते हैं। यहाँ पर बाद लिखा हुआ है, मेरे को थोड़ा सा इसे मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ, बाद आना चाहिए या भीतर आना चाहिए। नेक्स्ट है, आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो धारा 6(3) जो है बताता है। और अब दी गई है आप लोगों की धाराएं, आपको यदि लगे तो याद कर लेना, मैं केवल 1 मिनट या 2 मिनट जो भी लगेगा एक बार पढ़ दे रहा हूं बस, बाकी मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। ये आरटीआई 2005, 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां इसमें हैं, इतनी चीज याद जरूर रख ले। 6 अध्याय है, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अब है धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ, धारा 2 परिभाषाएं है, धारा 3 सूचना का अधिकार है, धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं, धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम है, धारा 6 जो है वो आपका सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध है, धारा 7 अनुरोध का निपटारा है, धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने की छूट है, धारा 9 कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार हैं, धारा 10 पृथकरणीयता है, धारा 11 पर व्यक्ति सूचना है, धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है, धारा 13 जो है वो कह रही है आप लोगों को पदावधि और सेवा शर्तें, धारा 13 में है। फिर 14 नंबर की धारा 14 है वो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, ये धारा 14 में है। हटा कौन सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन है, धारा 16 पदावधि और सेवा की क्या है? शर्तें हैं, धारा 17 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना है। यहाँ पर सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र वालों की बात है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति आएगा। धारा 17 में राज्यपाल आएगा, धारा 17 में राज्यपाल आएगा आप लोगों के। और धारा 18 सूचना आयोग का गठन है, धारा 18 सूचना आयोग का क्या दे रखा है? गठन दे रखा है। तो ये था अपना राजस्थान की जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है वो ये तो होती है यहाँ पर कंप्लीट। और अब अगली क्लास जो होगी वो होगी भारतीय पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास होगी। और इस अगली क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे, ठीक है। कल जब पॉलिटी की क्लास होगी तब होगी इंडियन पॉलिटी की। अभी आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों के ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास ये चल ही रही है। साथ में आप लोगों का कंप्यूटर भी आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी आपकी 50% से ज्यादा हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ को बेहतरीन तरीके से अपन लोग कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन तरीके से। अब फिर बचाएगा क्या? करंट अफेयर्स की क्लास तो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अपनी क्लास जो है वो करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को करवा दिया है, एक क्लास और लेकर आऊंगा, इसी किताब की होगी। और एक चीज और क्या मैं दिमाग से निकल रहा है, साइंस जो है वो 3 से 4 क्लासों में साइंस भी आपको कवर करवा दी जाएगी। मैं लंबी क्लास लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अपना माइंड जो है वो ज्यादा लंबे समय तक एकाग्रचित नहीं रहता है, और बीच बीच में रोककर देखना पड़े तो क्यों ना मैं भी रुक रुक के पढ़ा दूं फिर। तो ये है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना और है कि YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर अपनी जो दिशा चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड वाली बुक है, इसका वाक्यात्मक सॉल्यूशन एक ही क्लास में लगभग 4 घंटे में अपन लाइव फ्रॉम स्टूडियो से देखें संडे को। यदि आप लोग इसमें 200 प्लस विद्यार्थी लाइव रहे, 200 प्लस विद्यार्थी लाइव रहे, क्योंकि अपनी पहली लाइव क्लास होगी, इसलिए मेरे को इतनी उम्मीद तो है आप लोगों से कि आप इतने लोग आ सकते हो। यदि आप आ सको, टाइम आप बता सको कि इतनी बजे चाहिए, मैं उतनी बजे आ जाऊंगा। लेकिन मेरी आशा यही है कि आप 200 प्लस विद्यार्थी मेरे साथ क्या जुड़े, लाइव जुड़े, याद कराने की, भूगोल को याद कराने की उस 4 घंटे की क्लास में मेरी गारंटी है। उसमें भूगोल ये दिशा वाली सारे पर्सन होंगे, दिशा वाले सारे पर्सन होंगे, सारे पर्सन वहां पर होंगे।
उनकी व्याख्या होगी और साथ में आपको याद करवा दिया जाएगा। प्रश्न भी, व्याख्या भी, कंप्लीट भी आपको याद करवाने का काम करवा दिया जाएगा। यदि आप 200 से ज्यादा लाइव आते हो, 200 मिनिमम लाइव आना है और 200 से ज्यादा लाइव आते हो तो आपको ये काम करवा दिया जाएगा। और यदि मैं इस क्लास से संतुष्ट रहा, आप लोगों का संख्या बल अच्छा रहा, तो फिर जो है मैं आप लोगों को ऐसे ही हिंदी की क्लास भी करवाऊंगा, ऐसे ही मैं आप लोगों को फिर जो है पॉलिटी की क्लास भी करवाऊंगा, और एक क्लास जो है अंतिम दिनों में मैथ की भी ऐसी। पहले मैथ ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी, फिर ऐसे ही ज्योग्राफी की आएगी, फिर ऐसे ही हिंदी की आएगी, पहले ऐसे फिर स्टूडियो से, फिर ऐसे फिर स्टूडियो से। ऐसे यदि करना चाहते हो तो आप मुझे बता दें। अपने पास स्टूडियो की सुविधा उपलब्ध है पास में, तो उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।